एक लाइव सवाल रखा है पार्थ पटेल जी ने। ये पूछ रहे हैं डीलिंक इंडिया के बारे में। ये शेयर इन्होंने खरीदा हुआ है 558 पे, लंबे समय से इसको रखा हुआ है। तो अब आगे ये समझना चाहते हैं क्या करना चाहिए। शायद वही होगा, बाजार कमज़ोर हो रहा है, धुकधुकी मची हुई है कि अब क्या करें, कहीं और आगे फिसलता गया तो फिर दिक्कत होगी। मैंने डीलिंग, जहां तक मुझे याद आता है, मैंने इनका परफॉर्मेंस खराब कभी नहीं देखा है राजीव जी। लेट मी सी व्हाट इज द इशू। इनका थोड़ा बहुत बीच बीच में रेवेन्यू लंपी हुआ है, बट एवरेज 10-11% का सॉरी ग्रोथ तो मिल जा रहा है। और ईयरली बेसिस पे इसको देखते हैं, इस वैल्यूएशन पे 10-12 टाइम के वैल्यूएशन पे, मान लीजिए 13 टाइम का वैल्यूएशन है और ये अच्छा आरओई जनरेट कर रहा है, हाई डिविडेंड यील्ड है, 5% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड है। तो वैसे नेगेटिव आप मुझे पूछेंगे तो इसमें नेगेटिव तो फिलहाल मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो गया है एट दिस जंक्चर, आके मार्जिन स्टेबलाइज हो गया है। तो अब ये कितने मार्केट कैप की कंपनी है, करीब करीब 1300, जस्ट 1350 करोड़ ऑफ मार्केट कैप की कंपनी है। तो फिर इसमें एक चीज की क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए कि इट इज मोर ऑफ अ विक्टिम ऑफ ब्रॉडर मार्केट लेड फॉल या ब्रॉडर मार्केट रिलेटेड करेक्शंस जो भी चल रहे हैं। क्योंकि मुझे इनके वैल्यूएशन में या जो इनका परफॉर्मेंस है उसके अगेंस्ट के वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखती। जो भी है वो प्राइस में है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी ये वाला रिजल्ट क्वार्टर का, ये वाला रिजल्ट क्वार्टर का नहीं आया है, सॉरी, ये वाला रिजल्ट तो देखना चाहिए। अगर ये रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ तो ये जो ग्रोथ है 10-11-12% का, ये तो प्राइस में लगता है। तो फोकस कीजिएगा, सेल्स ग्रोथ शुड नॉट बी इन सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। 11-12% या उससे ऊपर हो तो और अच्छा है। और मार्जिन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में 1 परसेंटेज पॉइंट का मार्जिन इंक्रीज है, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन होगा ईदर इट मेंटेन्स इट और मूव्स इनटू डबल डिजिट मार्जिन, जो कि इस वाले में हो सकता है इशू हो, बिकॉज इनको भी तो वो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ना, जो सारे आईटी कंपनीज कर रहे हैं, सारे कंपनीज कर रहे हैं। और दूसरा कि प्रॉफिट ग्रोथ जो इनका मेंटेन्ड है, अगर लास्ट टाइम भी देखा जाए तो प्रॉफिट डी ग्रोथ था, सॉरी डी ग्रोथ था, हाँ 1 करोड़ का कम प्रॉफिट था, तो फ्लैटिश था। तो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 करोड़ का ऊपर था। तो अगर ये रिजल्ट भी मेंटेन रहता है तो मोस्टली नेगेटिविटी तो सारे प्राइस्ड में है। ये एक पहलू आपको समझा दिया फ्रॉम फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट। मार्केट स्टैंड पॉइंट ये समझना है, बिकॉज अभी डिमांड नहीं है ना कहीं पे भी, मतलब स्टॉक सेलिंग कहीं चल रही है तो सामने टेकर नहीं है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर एक लो बन जाता है 345-350 के नीचे, अगर कभी बन जाता है तो वो लीथल होगा। अप अंटिल देन इट इज फाइन, ओके।